क्या आपको पता है कि एक छोटा सा अखरोट आपके स्वास्थ्य में चमत्कारी बदलाव ला सकता है? अखरोट न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं बल्कि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई और पॉलीफेनॉल्स जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन भी बताते हैं कि अखरोट हृदय रोग का जोखिम कम कर सकते हैं और मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने में सहायक है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे अखरोट के 10 प्रमुख लाभ, इसे खाने का सही तरीका और इसके संभावित दुष्प्रभाव, सभी कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अखरोट को स्वास्थ्यवर्धक नट्स में गिना जाता है। यह सूखा मेवा विभिन्न विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं। अखरोट का सेवन करने से त्वचा में चमक आती है, बाल मजबूत होते हैं और यह तनाव कम करने में भी मदद करता है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी अखरोट को पोषण का अच्छा स्रोत माना गया है। आधुनिक शोध ने भी यह पुष्टि की है कि अखरोट नियमित आहार में शामिल करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है। अब हम बात करने वाले हैं अखरोट के 10 मुख्य लाभ। ऐसे तो अखरोट के अनगिनत लाभ हैं, लेकिन यहाँ पर हम 10 लाभ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इसका पहला लाभ है, यह है पौष्टिक गुणों से भरपूर। अखरोट में विटामिन ई, मेलेटोनिन, अमीनो एसिड और पॉलीफेनॉल्स जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। 28 ग्राम लगभग 10 से 14 आधे अखरोट की एक सर्विंग में लगभग 185 कैलोरी होती है, जिसमें 2.5 ग्राम ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड शामिल हैं। ये पोषक तत्व हृदय और मस्तिष्क के लिए अत्यंत लाभप्रद होते हैं। इसका दूसरा जो फायदा है वो हृदय स्वास्थ्य में सहायक। शोध बताते हैं कि नियमित रूप से अखरोट खाने पर कुल कोलेस्ट्रॉल एलडीएल, खराब कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं हम लोग, और ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर कम हो सकता है। उदाहरण के लिए कई अध्ययनों के विश्लेषण से पता चला है कि अखरोट युक्त आहार से कुल कोलेस्ट्रॉल में लगभग 3%, एलडीएल में 4% और ट्राइग्लिसराइड्स में 5% तक की कमी आ सकती है। इसके अलावा अखरोट में पाए जाने वाला अल्फा लिनोलेनिक एसिड ALA हृदय रोग के जोखिम को भी घटाने में मददगार होता है। तीसरा है मस्तिष्क स्वास्थ्य में या फिर मेमोरी बढ़ाने में। अखरोट को ब्रेन फूड भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार ही एक मस्तिष्क जैसा होता है। इसमें मौजूद ओमेगा 3 विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स मस्तिष्क को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं। कुछ अध्ययनों में बुजुर्गों ने अखरोट युक्त भोजन खाने से मेमोरी और मानसिक प्रसंस्करण गति में सुधार पाया है। इसके अतिरिक्त आहार में अखरोट शामिल करने से अवसाद के लक्षणों में भी कमी देखी गई है। इसका चौथा है सूजन रोधी गुण। अखरोट में पॉलीफेनॉल्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स दिल, दिमाग और अन्य अंगों में सूजन से बचाते हुए विभिन्न बीमारियों के जोखिम को कम कर सकते हैं। अखरोट को एक एंटीऑक्सीडेंट पावर हाउस भी कहा गया है क्योंकि यह शरीर में मुक्त कणों से लड़ने में मदद करता है। इसका जो पांचवा लाभ है वो है पाचन संबंधित और आंत स्वास्थ्य संबंधित लाभ। अध्ययनों से पता चला है कि अखरोट खाने से आंतों में लाभकारी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है। 8 सप्ताह तक रोज 1.5 औंस 43 ग्राम अखरोट खाने वाले स्वस्थ वयस्कों में गट फ्लोरा में सुधार देखा गया है। फलस्वरूप यह कब्ज और पाचन संबंधी अन्य समस्याओं को रोकने में मदद कर सकता है। अच्छे माइक्रोबायोम से हृदय रोग, मोटापा और कैंसर का जोखिम भी कम होता है। इसका छठा प्रमुख फायदा है वजन प्रबंधन में सहायक। भले ही अखरोट कैलोरी में उच्च हो, पर संतुलित मात्रा में लेने पर वजन बढ़ाने की बजाय यह भूख को नियंत्रित करते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि अखरोट युक्त स्मूदी पीने से प्रतिभागियों की भूख में कमी आई और वे वसायुक्त भोजन को टालने में सक्षम रहे। हार्वर्ड के शोध में भी देखा गया कि अखरोट युक्त आहार वाले लोगों का वजन सामान्य आहार वाले लोगों की तुलना में अर्धा आहार सिंह की तरह काम करने वाले अखरोट तृप्ति की भावना बढ़ाकर अधिक खाने से रोकते हैं। सातवां इसका मुख्य लाभ है मधुमेह में नियंत्रण। अखरोट मधुमेह रोगियों के लिए भी फायदेमंद है। यह वजन प्रबंधन में मदद करके ब्लड शुगर को नियंत्रित रखते हैं। कुछ शोधों के अनुसार अखरोट खाने से रक्त ग्लूकोज में थोड़ी मात्रा में सुधार देखा गया है, जिसमें टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम कम होता है। ओमेगा 3 और फाइबर से भरपूर ये नट्स इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाकर मधुमेह की रोकथाम में सहायता करते हैं।
आठवां इसका फायदा है कैंसर रोधी गुण। अखरोट में कैंसर रोधी गुण पाए जाते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि अखरोट में मौजूद पॉलीफेनॉल्स जैसे इलाजिक एसिड स्तन, कोलन और प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकते हैं। अखरोट की शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट सामग्री मुक्त कणों को नष्ट करके कोशिकाओं को क्षति से बचाती है, जिससे कैंसर की संभावना कम होती है। साथ ही अखरोट में विटामिन ई और अन्य तत्व त्वचा की रक्षा करके त्वचा कैंसर के खतरे को भी घटा सकते हैं। नौवां है प्रतिरोधक क्षमता और त्वचा स्वास्थ्य। अखरोट में आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे खनिज होते हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। एक अर्धा आहार में लगभग 10% आयरन और 14% मैग्नीशियम की दैनिक आवश्यकता पूरी होती है। मैग्नीशियम हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, जबकि विटामिन ई त्वचा को स्वस्थ रखता है और मुक्त कणों से बचाता है। अखरोट त्वचा की चमक बढ़ाते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं, इसलिए कई लोग इन्हें सुंदरता प्रोटोकॉल में भी शामिल करते हैं। इसका 10वां प्रमुख फायदा है प्रजनन स्वास्थ्य, पुरुषों के लिए खासकर। पशु अध्ययनों से पता चला है कि अखरोट खाने से पुरुष के शुक्राणुओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाया जा सकता है। अखरोट में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स वसा मिश्रण शुक्राणु की हेल्थ को बेहतर बनाते हैं, जिससे प्रजनन क्षमता को समर्थन मिलता है। हालांकि इस क्षेत्र में और शोध की आवश्यकता है, फिर भी अखरोट पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। देखिए, अभी हमने देखा इसके मुख्य फायदे। अब हम बात करने वाले हैं अखरोट के उपयोग की विधियां। किन किन विधियों से अखरोट खाया जा सकता है। ऐसे आप कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मुख्य विधियों के ऊपर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है कि अखरोट को रात में भिगोकर सुबह खाली पेट खाना सुपाच्य माना जाता है। भिगोने से इसकी सेल सॉफ्ट हो जाती है और पोषक तत्वों का अवशोषण आसान होता है। रोजाना 4 से 6 आधे लगभग 28 ग्राम अखरोट की एक सर्विंग पर्याप्त मानी जाती है। मतलब एक दिन में 4 से 6 अखरोट, वो भी आधे, मतलब कि 2 से 3 अखरोट आपको खाना चाहिए। इसे कच्चा और नमकीन रहित भी खाएं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अखरोट को सलाद, दलिया, स्मूदी या दही में मिलाकर लिया जा सकता है। सुबह के नाश्ते में ओटमील या फल सलाद में छींटें या रोटी सब्जी पर टॉपिंग के रूप में डालें। अखरोट का पेस्ट, चटनी या सूखा मेवा, पुलाव, हरी सब्जी में उपयोग भी लोकप्रिय है। आप किसी भी तरह से खा सकते हैं इसे। यहाँ पर आपके लिए कुछ तरीके हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। अखरोट के तेल को भी सलाद ड्रेसिंग या फ्रेश डिप में शामिल किया जा सकता है। हालांकि अखरोट को अधिक पकाने से ओमेगा 3 घट सकता है, इसलिए हल्की गर्मी में क्रुस्ट बनाने या सलाद टॉपिंग के रूप में प्रयोग करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिन में 1 सर्विंग अखरोट युक्त नाश्ता रखना सुरक्षित है। अब देखिए, खाने की विधि भी हमने देख ली। तो अब देखिए क्या होता है कि दुनिया में जितने भी चीज हैं, अगर उसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो हमें नुकसान के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम इसके दुष्प्रभाव को नहीं जानेंगे तो हो सकता है कि वो दुष्प्रभाव हमारे ऊपर हो जाए। तो चलिए समझते हैं क्या क्या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसका पहला है एलर्जी। कुछ लोगों में अखरोट से एलर्जी हो सकती है, सभी में नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों में होने की संभावना है। इसके लक्षणों में ओठ या गले में खुजली, सूजन, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और कभी कभी चक्कर या उल्टी भी शामिल है। अगर आप जानते हैं कि आपको नट से एलर्जी है तो अखरोट से बचें। दूसरा है पाचन संबंधी समस्याएं। अत्यधिक मात्रा में अखरोट खाने से पेट फूलना, गैस, दस्त या पेट दर्द हो सकता है। अखरोट में फाइबर भले ही स्वस्थ है, पर शरीर इसकी आदत ना होने पर अति संवेदनशील हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे शुरू करें और पर्याप्त पानी पिएं। तीसरा है वजन बढ़ना। अखरोट कैलोरी में घने होते हैं। अगर सीमित मात्रा में ना रखें तो नियमित रूप से अतिरिक्त कैलोरी होने से वजन बढ़ सकता है, इसलिए प्रतिदिन लगभग 28 ग्राम ही पर्याप्त है। 28 ग्राम से ज्यादा अखरोट आपको एक दिन में नहीं लेना है। गुर्दों और पथरी के लिए अखरोट में ऑक्सलेट की मात्रा होती है, जो गुर्दे की पथरी बनाने में योगदान दे सकती है। जिनको पहले से किडनी स्टोन की समस्या है, उन्हें अखरोट कम मात्रा में ही खानी चाहिए। इसके बाद है उल्सर या अल्सर की शिकायत। अत्यधिक फाइबर के कारण पेट या अल्सर से परेशान लोगों में जठरांत्र संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है। बहुत अधिक अखरोट खाने से पेट की अम्लता बढ़ सकती है और गैस की समस्या हो सकती है। इसके बाद है खनिज अवशोषण में रुकावट।
अखरोट में फाइटिक एसिड पाया जाता है जो लोहे, कैल्शियम और जिंक जैसे खनिजों के अवशोषण में बाधा डाल सकता है। अतः इन पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए अखरोट और अन्य भोजन के बीच कुछ अंतराल रखें। अगर आपने पहले कुछ खा रखा है तो अखरोट को कुछ देर के बाद खाएं, या अखरोट पहले खा रखा है तो खाना को कुछ देर बाद खाएं। अखरोट एक छोटा लेकिन अद्भुत मेवा है जो आपकी डाइट को स्वास्थ्य से भर सकता है। विटामिन, मिनरल और हेल्दी फैट से समृद्ध यह नट हृदय, मस्तिष्क, पाचन और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। बस ध्यान रखें, मात्रा सीमित रखें। एक बार में 28 ग्राम से ज़्यादा ना लें, मतलब एक दिन में 28 ग्राम से ज़्यादा इसका उपयोग ना करें, और इसे कच्चे, भिगोए हुए या हल्की पकाए रूप में शामिल कर सकते हैं। अगर आप इसे रोजाना अपने आहार में शामिल करेंगे तो बहुत जल्द फर्क महसूस करेंगे, चाहे वो ऊर्जा में वृद्धि हो, प्रतिरोधक क्षमता में सुधार हो या बेहतर त्वचा हो। स्वस्थ आदत आजमाएं और अखरोट को भी अपनी सेहत का हिस्सा बनाएं। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक महसूस हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जहाँ पर एक नई जानकारी लेकर के आएंगे आपके लिए। और आप ये हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आज की जानकारी आपको कैसे लगी, या फिर आप अखरोट का सेवन किस प्रकार से करते हैं, ये भी हमें बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।